हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा कुछ इस प्रकार के डेली यूज के हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले। जैसे हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं, उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है, उसे घर छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं, मुझे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम सामने वाले व्यक्ति को तब बोलते हैं जब हमें बताना होता है कि किसी काम को या एक्शन को हुए कितना समय हो गया है। जैसे इन सेंटेंसेस में हमने पढ़ा 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 सप्ताह। ये सब किसी काम के हो जाने के बाद गुजरा हुआ समय बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे इट हैज बीन, उसके बाद टाइम, टाइम के बाद आप बोलेंगे सिंस, और सिंस के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया गया है, और सब्जेक्ट उस काम को करने वाला व्यक्ति, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है, तो हम बोलेंगे इट हैज बीन 1 मंथ सिंस आई केम हियर। फ्रेंड्स, इट हैज को आप इट्स के रूप में बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इट्स बीन 1 मंथ सिंस आई केम हियर। फ्रेंड्स, आने को कम बोलते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। नेक्स्ट है, हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं, तो मैं बोलूंगा इट्स बीन 3 days सिंस वी टॉक्ड। इट्स बीन 3 days सिंस वी टॉक्ड। बात करने के लिए हम बोलते हैं टॉक, और इसका सेकंड वर्ब होता है टॉक्ड। राज को नौकरी छोड़े 6 महीने हो गए हैं, तो आप बोलेंगे इट्स बीन 6 months सिंस राज लेफ्ट द जॉब। इट्स बीन 6 months सिंस राज लेफ्ट द जॉब। छोड़ने को लीव बोलते हैं, और जिसकी सेकंड वर्ब लेफ्ट होता है। नेक्स्ट है, उसे घर छोड़े हुए 20 वर्ष हो गए हैं, तो आप बोलेंगे इट्स बीन 20 years सिंस ही लेफ्ट होम। इट्स बीन 20 years सिंस ही लेफ्ट होम। मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं की जा रही है। इसे हम बोलेंगे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सो यू। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सो यू। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत समय के लिए ए लॉन्ग टाइम का यूज किया गया है। देखने के लिए सी की सेकंड फॉर्म सो का यूज किया गया है। उसे कार खरीदे हुए 2 साल हो गए हैं, तो आप बोलेंगे इट्स बीन 2 years सिंस ही बॉट द कार। इट्स बीन 2 years सिंस ही बॉट द कार। खरीदने को बाय बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म होता है इसका बोट। हमारी शादी को हुए 10 साल हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे इट्स बीन 10 years सिंस वी गॉट मैरिड। इट्स बीन 10 years सिंस वी गॉट मैरिड। फ्रेंड्स, शादी होने को बोलते हैं गेट मैरिड, और इसका सेकंड फॉर्म होता है गोट मैरिड। नेक्स्ट है, उसे देश छोड़े हुए 5 महीने हो गए, तो आप बोलेंगे इट्स बीन 5 months सिंस ही लेफ्ट द कंट्री। It's been 5 months since he left the country. Now structure number 2. फ्रेंड्स, जरा इन सेंटेंसेस को पढ़िए। हमारी शादी 10 साल पहले हुई थी। उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था। मैंने ये ड्रेस 1 सप्ताह पहले खरीदी थी। मैं उससे 1 महीने पहले मिला था। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप तब बोलते हैं जब आप सामने वाले व्यक्ति को ये बता रहे होते हो कि आपने या किसी भी व्यक्ति ने कोई काम यानी एक्शन कितने समय पहले किया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हैं। इसके लिए आप सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उस एक्शन की सेकंड फॉर्म जो हुआ है, उसके बाद आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और वो कितने समय पहले हुआ उसका टाइम, और सबके लास्ट में आप बोलेंगे अगो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारी शादी 10 साल पहले हुई थी, तो हम यहाँ बोलेंगे वी गोट मैरिड 10 years अगो। वी गोट मैरिड 10 years अगो। यहाँ पहले के शब्द के लिए
अगो वर्ड का यूज किया गया है। उसने मुझे 1 घंटे पहले बताया था, तो आप बोलेंगे ही टोल्ड मी 1 hour ago। ही टोल्ड मी 1 hour ago। उसने मुझे 15 मिनट पहले फ़ोन किया था, तो आप बोलेंगे ही कॉल्ड मी 15 minutes ago। ही कॉल्ड मी 15 minutes ago। फ़ोन करने को कॉल बोलते हैं और जिसका सेकंड वर्ब होता है कॉल्ड। मैंने ये कार 1 साल पहले खरीदी थी, तो मैं बोलूँगा आई बोट दिस कार 1 year ago। आई बोट दिस कार 1 year ago। नेक्स्ट है उसने वो घर 2 महीने पहले बेचा था, तो आप बोलेंगे ही सोल्ड दैट हाउस 2 months ago। ही सोल्ड दैट हाउस 2 months ago। फ्रेंड्स, बेचने को सेल बोलते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। मैं उससे 2 दिन पहले मिला था, तो आप बोलेंगे आई मेट हिम 2 days ago। आई मेट हिम 2 days ago। फ्रेंड्स, मिलने को मीट बोलते हैं जिसकी सेकंड वर्ब होती है मेट। मैंने ताजमहल 5 साल पहले देखा था, तो आप कहेंगे आई विजिटेड द ताजमहल 5 years ago। आई विजिटेड द ताजमहल 5 years ago। फ्रेंड्स, किसी स्थान पे घूमने जाना या उसे देखने के लिए विजिट वर्ड का प्रयोग करते हैं और जिसका सेकंड वर्ब होता है विजिटेड। तो फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे उससे मिले हुए 6 महीने हो गए हैं। मैंने दिल्ली 6 महीने पहले छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत ही आसान हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही और न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।